इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में। हम लोग जानेंगे पहले कि बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, और फिर कितने तरीके के बायोटिक इंटरेक्शन होते हैं और वो उनके बारे में कुछ जानेंगे। तो बायोटिक इंटरेक्शन का मतलब एक स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ के साथ कैसे बिहेव करता है, कैसे वो इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसान गाय के साथ कैसे बिहेव करता है या कैसे वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बायोटिक इंटरेक्शन। तो बायोटिक इंटरेक्शन के 6 तरीके हैं, 6 प्रकार हैं। पहला आता है आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दोनों स्पीसीज़ बेनिफिट करेगा। जैसे कि इंसान और गाय। अब देखिए, गाय इंसान के साथ कैसे बेनिफिट कर रहा है, इंसान गाय से क्या कर रहा है, दूध ले रहा है, ठीक है, और गाय कैसे बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि ये खाना दे रहा है इसको। तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म, दोनों के साथ में दोनों को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी तौर पे म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल हो गया। और अगर हाई प्रोफाइल एग्जांपल चाहिए तो पॉलिनेटर, जो पॉलन ग्रेन्स को ले जा करके दूसरे प्लांट में देता है, तो उससे पॉलन का भी खाना बन गया और जो फ्लावर्स है वो रिप्रोडक्शन भी उसका हो गया, ठीक है। दूसरा आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या है, वन स्पीसीज बेनिफिट, दूसरा इज अनअफेक्टेड। जैसे कि काउडंक, मतलब एक स्पीसीज को फ़ायदा होगा, दूसरा को कोई नुकसान, ना कोई फ़ायदा, कोई मतलब नहीं। जैसे कि काउडंक, काउडंक में क्या हुआ, काव जो है आकर के अपना वेस्ट को गिरा दिया, उसको अब कोई मतलब नहीं है, काव चला गया, वेस्ट यहाँ पर रखा हुआ है। अब वेस्ट में आकर के बहुत सारा डंक बीटल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर छोटा मोटा बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा इसमें आकर के रह रहा है। तो जो कीड़ा मकोड़ा है उसको तो फ़ायदा हो गया, लेकिन गाय को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो अपना वेस्ट को करके चला गया, ठीक है। तीसरा आता है आपका कंपटीशन। इसमें दोनों स्पीसीज़ को दिक्कत होगा, हार्म किया जाएगा। जैसे कि हयाना है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ हयाना है और एक टाइगर है, या फिर लायन और टाइगर, ठीक है, लायन और टाइगर। यहाँ पर एक डियर है। अब क्या होगा, लायन जो है वो डियर को मारने आएगा, टाइगर भी मारने आएगा। एक ही डियर को मारने के लिए लायन और टाइगर दोनों आएगा, ठीक है। अब दोनों आपस में पहले झगड़ेगा कि कौन डियर को खाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे लायन का भी नुकसान हुआ, डियर का और टाइगर का भी नुकसान हुआ, क्योंकि टाइगर भी मारामारी में कुछ ना कुछ तो वो भी खाएगा, और जो अपना लायन है वो भी कुछ मुक्का खाएगा, ठीक है। तो दोनों को नुकसान हो गया, और दोनों को शायद हो सकता है कि डियर ये देख के भाग गया, तो टाइगर और लायन दोनों को दिक्कत, खाना भी नहीं मिला, ठीक है। चौथा आता है आपका प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म। इसमें क्या है, एक स्पीसीज़ को बेनिफिट होगा लेकिन दूसरे को हार्म होगा। जैसे कि मच्छर क्या कर रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, इंसान आराम से बैठे हुए, मच्छर आया, मच्छर हमारा खून पी गया, हमको तो दिक्कत हो गया, क्योंकि हमारा जो खून है वो पी गया, लेकिन मच्छर को तो फ़ायदा हुआ ना, क्योंकि उसका पेट भर गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म हो सकता है। या फिर उसका एक एग्जांपल है, या जैसे कि एक फ़िश जो है वो छोटा मोटा फिश को खा जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रीडेशन का ही एक तरह से एग्जांपल है, ठीक है। फिर आता है एमेंसलिज्म। अब एमेंसलिज्म में क्या है, इसमें एक स्पीसीज़ को नुकसान हो गया लेकिन दूसरे को कोई मतलब नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसे कि एक बड़ा ऐसा पेड़ है, ठीक है, बड़ा ऐसा पेड़ है और यहाँ छोटा ऐसा पेड़ है। अब बड़ा ऐसा पेड़, यहाँ से सन निकल रहा है, इसका रेज को बड़ा ऐसा पेड़ क्या किया, रोक लिया है, ठीक है। छोटा वाला पेड़ को सन का रेज नहीं मिल रहा है, उसको रेडिएशन नहीं मिल रहा है, वो शेड में है, तो इसमें नुकसान हो गया इसका, लेकिन इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बड़ा वाला पेड़ को। तो ये हो गया एमेंसलिज्म का एग्जाम्पल। अब आता है न्यूट्रलिज्म एक तरह से कभी नहीं हो सकता है, मेनली ये रियल लाइफ में ऑलमोस्ट नहीं होता है। कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा रेयर केस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस अगर मिल गया तो ही हो सकता है, बट ऐसे नहीं होता है। देयर इज़ नो नेट बेनिफिट और हार्म टू ईदर स्पीसीज़, मतलब दोनों स्पीसीज़ को ना तो बेनिफिट होगा ना ही हार्म होगा, मतलब ना तो हम आपको कुछ छुएंगे ना ही आपको हम कुछ करेंगे। अगर ऐसा होता तो इकोसिस्टम मेनली चलता ही नहीं, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं इकोसिस्टम में फूड चेन वगैरह वगैरह चलता है, और अगर ऐसा होता तो फूड चेन शायद चलता ही नहीं। सो न्यूट्रलिज्म जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, और मेनली ये रियल लाइफ में उतना देखने को नहीं मिलता है, एंड अगर मिला तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो सकता है, ठीक है। सो ये था अपना 6 टाइप्स का बायोटिक इंटरेक्शन। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म क्या होता है, एमेंसलिज्म क्या होता है, और न्यूट्रलिज्म क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना बताना है तो कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।